आने दो सबको एक बार। बाय द वे इंडिया, कल मैच है ना? कल कल तुम्हारी क्लास की छुट्टी हाँ है? सब फाइनल। कल तो संडे है, छुट्टी है क्लास की। कल तुम लोग एंजॉय करो, जाओ। कल नहीं ले, कल कोई क्लास नहीं, कल छुट्टी। मन तो था कर लूंगा, बट कल यार छोड़ो तुम। एंजॉय करो कल, मैच वैच देखो। दुआ करना, दिया विया जला देना, मैं भी थोड़ा सा कर लूंगा पूजा पाठ भाई। आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन बाय द वे, मेरे को पसंद नहीं क्रिकेट, बट ये थोड़ा सा हिस्टोरिक मोमेंट हो जाता है बहुत दिन के बाद। 2011 में देखा था हमने, जब जीत गए थे। 2011 में जीते थे ना अपन। वर्ल्ड 11, हाँ, वर्ल्ड कप। मेरे को याद है, देख लो। और अब मैच था 3 अप्रैल को, 3 या 1 अप्रैल को मैच था, आई थिंक यही डेट थी कुछ। एंड आई हाँ वाज, हाँ हाँ। है ना? तो धोनी वाज द कैप्टन देन। हम्म। ठीक है। तो मैच देखना आराम से, बढ़िया मस्त। सबकी छुट्टी है, पूरे दिन एंजॉय करो, चिल काटो भाई अपना। पर सिलेबस खत्म कर लेना, यहाँ तक का जिस जिस बच्चे का छूट रहा है वो ढंग से कर लो। खाना पूर्ति मत करो, टाइम पास टाइप्स नहीं करना है, सिलेबस प्रॉपरली करना है ना? किसी ने बच्चे ने मेरे को, एक नया बच्चा आया, उसने मेरे को बोला कि सर मैंने सारे लेक्चर खत्म कर दिए। मैंने कहा यार 1.5 महीने की क्लास तूने इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दी भाई? 1 हफ्ता लगता है लोगों को कवर करने में। ये एक नया बच्चा था कुछ। बोला नहीं सर मैंने बस ऐसे। फिर मैंने कहा अगर मैं पूछूंगा तो बता देगा। बोला नहीं सर इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं आया। तो मैंने कहा वही कॉन्फिडेंस तो चाहिए भाई, तू धीरे कर पर तरीके से कर, है ना? ये था, क्या नाम है इसका, रविकांत था। ओके। सो वो लास्ट वाला रूल बच्चों अभी कवर करते हैं अपन। एडजेक्टिव का है, उसको खत्म। कल जब मंडे को लेक्चर लूंगा तो इसको वापस एक बार रिविजिट कराऊंगा। देखो, वी वर टॉकिंग अबाउट एल ए टी आर लेटर, एंड देन वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एल ए टी टी आर, है ना? जहाँ पे लेटर कब यूज होता है? लेटर इज यूज विद रिलेटेड टू टाइम, है ना? इट मीन समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, बाद में। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। व्हेन वी आर यूजिंग एल ए टी टी आर, ये एडजेक्टिव है जो एक दूसरी चीज के बारे में बात कर रहा है, सेकंड थिंग और पर्सन। when we are talking about two things or two persons, getting my point? When we are talking about two things or two persons, correct? यहाँ पे आई एम थिंकिंग टू डू दिस वर्क, LATTR, एंड आई एम गोइंग फॉर अ मूवी नाउ। यह भाई साहब ये विशुद्ध रूप से गलत है। यहाँ पे क्या होगा, मैं ये काम बाद में करूंगा। बाद का मतलब कौन सा वर्ड यूज होगा? इट इज विद रेफरेंस टू टाइम। LATR इज विद रेफरेंस टू टाइम। LATTR में पर्सन्स आ गए, एक टी का अंतर है, और पूरा गड़बड़ हो जाता है मामला। भूलोगे तो नहीं? सो दीज वर द 12 रूल्स दैट वी हैव डन। दिस इज एंड ऑफ एडजेक्टिव, एंड वी विल नाउ मूव ऑन टू व्हाट, अपना हिस्ट्री। अब मैं अगर हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ तो लेट मी ओपन, एक बार मैं खोल लेता हूँ। मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूँ बच्चों। बताओ क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? कोई अंदाजा है किसी को? बताओ। एनी वन ऑफ यू गॉट एनी क्लू? सर ओशो रिलीजियस। आईएनसी। क्या? बता 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 दोबारा। साहिल क्या बोल रहा था? साहिल ने कुछ बोला। सर आईएनसी आईएनसी। पढ़ेंगे ना। यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यस ब्रो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आईएनसी पढ़ेंगे अपन। अब आईएनसी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम पूरा एक बार हिस्ट्री का जो पूरा नोट्स दिया था ना मैंने तुम लोगों को, एक सेकंड को, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या चीजों पे हैं आईएनसी में, तुम्हें नोट्स जो बड़े वाले नोट्स है ना अपने टोटल वाले, हम्म। वो भी बताऊंगा। और उसके बाद तुम लोगों को जो आईएनसी के सेपरेट वाले नोट्स हैं उसमें से भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दिख रहा होगा, स्क्रीन इज विजिबल आई गेस। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अभी ये देखो, अभी तो जो कांग्रेस का हाल है जिस हिसाब से, अगले साल चुनाव है,
कोई है कांग्रेस का सपोर्टर? बढ़िया पार्टी होती थी एक टाइम पे कांग्रेस, जो कि अब इन्होंने अपनी हालत खुद खराब करी है। आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, क्योंकि फौजी बंदे जो होते हैं उनको घंटा मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार तो 5 साल में बदल जाती है पर देश तो वहीं रहेगा। ठीक है, सरकार अपने हिसाब से करती है चीजें। ठीक है यार, अपने को कोई मतलब नहीं है, जो है बस देश आगे बढ़ना चाहिए। तो आईएनसी पढ़ेंगे हम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहानी कैसे चालू हुई। एक आदमी था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वो था रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसको हम एओ ह्यूम भी बोलते थे। उसने एक इनिशिएटिव लिया कि यार एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो बनेगा 10 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बच्चों। इसी तरीके से क्या बनी, ये जो बंदा था ना एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। उसने कहा कि ये नेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो उसने क्या बना दी, कांग्रेस बना दी। और फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ कांग्रेस का? बॉम्बे में 1885 में। तो फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में 1885 में। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेशन हेल्ड इन बॉम्बे 1885। अब मैं जो चीजें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। फर्स्ट सेशन, लास्ट सेशन किसी भी चीज का, किसी भी कॉन्फ्रेंस का, कॉन्क्लेव का इंपॉर्टेंट होता है। उसका हेड कौन था, उसका आउटकम क्या निकला, समझ रहे हो? ये इम्पैक्टफुल क्वेश्चंस होते हैं दैट यू मस्ट नो। 1885 में पहला हुआ बैन, कहाँ? बम्बई में। बम्बई का नाम बाद में क्या हो गया? मुंबई। महाराष्ट्र के तो सबसे ज्यादा बच्चे अपने पास। मुंबई दहेज में मिला था, पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था मुंबई, पता है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन बी स्टडीड इन 3 इंपॉर्टेंट फेजेस। 3 इंपॉर्टेंट फेजेस रहे इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री के। पहला हुआ जब मॉडरेट नेशनलिज्म था 1885 से 1905, जब कांग्रेस लॉयल थी किसके? ब्रिटेन के क्राउन के, यानी ब्रिटेन की रानी। आया फिर 1906 से लेके 16 तक का टेन्योर, या स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया और एक मिलिटेंट नेशनलिज्म आ गया, वायलेंस वाला गेम। होम रूल मूवमेंट चालू हुआ, रिप्रेजेंटेटिव मेजर्स लिए गए ऑफ द ब्रिटिश गिव राइज टू एक्सट्रीमिस्ट। जो ब्रिटिशर्स की जो एक्शंस थे ना, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सट्रीमिज्म आ गया कांग्रेस में। जैसे बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन तीनों को बोला जाता था लाल बाल पाल, इनकी तिगड़ी थी, इनको बोला जाता था लाल बाल पाल। ठीक है, अलॉन्ग विद अरबिंदो घोष। ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट के काइंड के लोग थे। फिर एक पीरियड आया तुम्हारा 1917 से लेके 1947 तक, जिसको बोला गया गांधी एरा। तो गांधी एरा तो इंपॉर्टेंट है ही है। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी एरा पे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी गांधी जी के पब्लिक अपीयरेंस वाले मूवमेंट्स उनमें क्वेश्चन बनता है हमेशा। इंपोर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन कौन से हैं भाई? कांग्रेस हर दिसंबर मिलती थी। फर्स्ट मीटिंग जो थी वो पूना में होने वाली थी, बट वहां पे कोलेरा आउटब्रेक हो। कोलेरा क्या है? कोलेरा इज अ बीमारी। अच्छा, अब ये कोलेरा बीमारी के बारे में हम बात करें तो कोलेरा इज व्हाट काइंड ऑफ बीमारी? कोई बच्चा मुझे बताएगा कोलेरा, कोलेरा इज व्हाट काइंड ऑफ बीमारी? बताओ। बैक्टीरिया बॉर्न है या वायरस बॉर्न है? बताओ। बैक्टीरिया बॉर्न है। यस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया बॉर्न है, तो डेफिशिएंसी ऑफ डिसीजेज, और ये डिसीजेज पे क्वेश्चन आता है, इट इज अ बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज। ठीक है, विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कोलेरी। ये मैं आउट ऑफ द बाउंड क्वेश्चन बना रहा हूँ, पूरे पेपर में आ रखा है इसलिए बता दिया। तो उसकी वजह से होती है। कोलेरा हो गया, उन्होंने शिफ्ट कर दिया मुंबई में। अब ह्यूम ने क्या किया, फर्स्ट मीटिंग बम्बई में कराई बच्चों, एंड बद विद अप्रूवल हुआ वहां पे। उस टाइम पे वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें, गवर्नर जनरल वाइसराय पढ़ चुके हैं अपन। डफरिन था। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। डब्ल्यू सी बनर्जी वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। पहला सेशन कब हुआ? 18 से 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में, एंड वाज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स। महात्मा गांधी ने बेलगाम सेशन की अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की 1924 में। क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज मिस सरोजनी नायडू। इनको क्या बोला जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया।
First in Englishman to become the president of INC was George Yule. First Muslim president was Badruddin Tayyib. First president of INC at the time of India's independence was आचार्य JB कृपलानी। ये जितने भी ये बंदे हैं ना भाई, इनफैक्ट ये सारे लाइन के जितने भी पॉइंटर्स हैं ना, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला आता है, अब कब कब कहाँ पे क्या क्या हुआ एकदम समझते। मैंने पूरी टेबल बना के डाली है इसलिए यहाँ पे। 1885 जगह मुंबई, बॉम्बे WC बनर्जी। 86 कैलकाटा, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। इनको टाइटल क्या दिया गया था? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, नहीं ग्रैंड ओल्ड। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। 93 लाहौर, 1906 कैलकाटा, 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल। 1889 बॉम्बे, सर विलियम वेटरबर्न। 1890 कैलकाटा, फिरोज एस मेहता। 1895 1902 पूना अहमदाबाद, SN बनर्जी। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 1908 सूरत मद्रास, रास बिहारी घोष। ठीक है। और उसके बाद 1909 लाहौर, मदन मोहन मालवीय। 1916 लखनऊ, AC मजूमदार। 1917 कैलकाटा, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी। 1919 अमृतसर में हुआ मोतीलाल नेहरू। और तुम्हें पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी दौरान हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वहां मोतीलाल नेहरू थे उस टाइम। ये किसके पिताजी थे? जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है। कलकत्ता सेशन, स्पेशल सेशन लाला लाजपत राय 1920 में। 1921-22 अहमदाबाद गया, CR दास थे वहां पे। 1923 दिल्ली स्पेशल सेशन, अबुल कलाम आजाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे वो। 1924 बेलगाम, 1924 का जो बेलगाम सेशन था इसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो 1924 का सेशन था बच्चों। 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, याद रखना। देन केम आपका 1928 कैलकाटा, मोतीलाल नेहरू फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बन गई थी यहाँ पे। देन केम आपका क्या? लाहौर वाला, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर सेशन में कांग्रेस के। ये क्वेश्चन बनता है। 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पता है ना सबको? Here the resolution on fundamental rights and the national economic program was passed. 1932-33 में दिल्ली में हुआ, कलकत्ता में हुआ, जो सेशन बैन हो गए थे। 34 बॉम्बे अगेन, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पता है ना सबको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। देन लखनऊ में 36 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू अगेन 37 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू पहला सेशन हुआ जो किसी गांव में हुआ। 1938 हरिपुरा, नेताजी ने लिया था। जवाहरलाल नेहरू के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी बन गई, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अगेन 39 में आने वाले थे, री इलेक्ट हो गए थे, पर गांधी बाबा माने नहीं। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं है क्या, उनको करना था किसको पर सपोर्ट? पत्ताभी सीतारमैया को। और बाद में राजेंद्र प्रसाद को उनकी जगह पे लगा दिया गया। नेताजी की जो आइडियोलॉजी थी ना, वो थोड़ी सी ना अलग चलते थे लीग से, तुम्हें पता है, यू ऑलरेडी नो। ये अपना जो ऑल ऑफ यू गाइस आर गोइंग टू बी डिफेंस ऑफिसर्स, तो थोड़ा सा तुम ना, मेजर जनरल GD बख्शी साहब जो है ना, उनकी किताब है बोस, पढ़ना वो किताब। नेताजी के बारे में बहुत कहानी पता लगेगी तुमको, है ना। गुमनामी बाबा का जो कलेक्टर था ना, वो सही था करेक्टर, वो गड़बड़ कलेक्टर नहीं था, वो सही था, वो जिंदा थे। वो तो इनकी हालत टाइट थी कि वो सच एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे कि रियलिटी क्या है। ही वाज अलाइव। तो फेक स्टोरी कहते ना, हिस्ट्री में कुछ हुआ, उसका प्रोपेगेंडा बना दिया, एंड देन इट पास्ड ऑन टू जनरेशंस, तो वो सच थोड़ी ना हो जाता है। तुमको लगता है एक आदमी जो दूसरे देशों में जाके मिलिट्री कैंप सेटअप कर सकता है, लोगों को जोड़ सकता है, फॉरेन कंट्रीज में जाके अकेडमीज बना सकता है, ट्रेनिंग कैंप चला सकता है, वो जहाज के क्रैश में मारा गया जिसका कोई और न छोर? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। वो बहुत हाई लेवल पे जा सकते थे,
इसलिए उनके साथ कुछ घटना ऐसी हो गई कि वो भारत से बाहर थे उस टाइम जब देश आजाद हुआ, उनको कुछ दिया नहीं गया। वेल दिस स्टिल दैट मैन गेव इज ऑल। ठीक है। तो इसलिए अब ये इनको क्या था, अपनी इमेज बनानी थी ऐसी कि गांधी जी को, नॉन वायलेंस वाला था ना इनका, कि राष्ट्रपिता बना दिया गया उनको। तो अभी करंट गवर्नमेंट लगी हुई है ना जुगाड़ में कि सब सारे बंदों को एक तरीके से वो दिया जाएगा, है ना। लाल बहादुर शास्त्री का भी होना चाहिए, है ना। सुभाष चंद्र बोस का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए ना यार, कोई एक आदमी को कैसे आप वो कर सकते हो। Right? तो मैंने तुम्हें बताया था जब मैं पढ़ा रहा था हिस्ट्री की, 1.5 लाख लोगों की जान गई थी। जब देश आजाद हो रहा, 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें से कि 1 लाख से ज्यादा सिविलियंस थे। सोचो 1 लाख लोग कम होते हैं क्या भाई। कोई आदमी जा रहा है कहीं पे, दंगे कर दिए लोगों ने, प्रोटेस्ट कर दिया, अंग्रेजों ने गोली मार दी सीधे, खट खट खट, 10-15 बंदे मर गए। गांधी जी को कुछ कुछ हुआ कभी किसी प्रोटेस्ट में? कभी डंडे पड़े, गोली पड़ी अंग्रेजों की? वाई ओनली इनोसेंट पीपल वर किल्ड? तो दिस इज अ वेरी लाइक, वो क्या कहते हैं ना, कंट्रोवर्शियल चीज हो जाती है बहुत ज्यादा। फिर कहते हैं ना कि आप नेशनल आइडल्स पे वो कर रहे हो, बट एज ए यंग पर्सन यू शुड क्वेश्चन कि यार क्या हुआ, क्या था सीन। तो पता लगेंगी बहुत सारी चीजें। मैं हिस्ट्री में जाऊंगा नहीं उतना, तुम पढ़ोगे ना जब, व्हेन यू रीड योर नॉलेज होराइजन एक्सपेंड्स, यू विल गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू हिस्ट्री। वॉर्स पढ़ा करो, वॉर्स, 6 डेज वॉर पढ़ना, है ना, फॉकलैंड्स वॉर पढ़ना, ये अमेरिका जो की आज़ादी की लड़ाई, ये सब पढ़ना, तुम्हें बहुत दिमाग में चीजें जनरेट होंगी। तो पत्ता भी सीतामढ़ी में रमैया को 39 के कांग्रेस के सेशन में गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, पर उसके जगह पे राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। अब 1940 में रामगढ़ था, वहां पे अबुल कलाम आजाद साहब आए। ठीक है। 1946 मेरठ में हुआ आचार्य JB कृपलानी, और देन 1948 जयपुर में पत्ता भी सीतारमैया जो गांधी जी ने सेलेक्ट किए थे 48 में, उनको बना दिया गया। अब मॉडरेट नेशनलिज्म आ गया। द लीडिंग फिगर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट वर A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी, इनको महामना बोला गया था, है ना। बदरुद्दीन तैयबजी, जस्टिस राणा डे, GS सुब्रमण्यम अय्यर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन बुर्क बोला जाता था। उन्होंने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध किया, इंडियन एसोसिएशन बनाया 1876 में, to agitate for political reforms. He had convened the Indian National Conference 1883, which merged with the Indian National Congress in 1886. ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया मद्रास महाजन सभा के माध्यम से, ही फाउंडेड इट। ही आल्सो फाउंडेड हिंदू एंड स्वदेशी मित्रन। दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑलरेडी टोल्ड यू, उनको बोला जाता था, ही रिगार्डेड इंडिया अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड। इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे थे, बहुत नॉलेजेबल थे। तो इनके बारे में पढ़ना, इनकी नॉलेज और एक्सपर्टीज तुम जान के दंग रह जाओगे उस जमाने में। गोपाल कृष्ण गोखले, इनको बोला जाता था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे, 1905 में बनाई थी। इनको गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु बोला जाता था, है ना। इन्होंने जो सोसाइटी बनाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ही फाउंडेड टू ट्रेन इंडियंस टू डेडिकेट देयर लाइव्स टू द कॉज ऑफ द कंट्री, कि देश के प्रति आप अपना जीवन समर्पित करें। ठीक है। तो देश जो आज स्थिति में है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है यार, ऐसे देश इतना आगे नहीं आया। फिर कंट्री जो लोगों के द्वारा लूटा गया, अलग अलग एम्पायर्स आते गए, लोग हमें रूल करते गए, हमारी सिविलाइजेशन ऐसे जगह जगह पिसती रही। ऐसे करते करते कुछ लोग आए जिन्होंने गेम पलटा, और अब हम यहाँ तक आए आज। उसके बाद 1885 से लेके 1905 तक क्या हुआ, कांग्रेस के जो लीडर हो गए बच्चों, वो हो गए मॉडरेट। उनका फेथ था ब्रिटिश जस्टिस और गुडविल में, पर ब्रिटिश जस्टिस थोड़ी ना करते थे, उनका फेथ था, उनका मानना था। उनकी डिमांड क्या थी, एक्सपेंशन कर दो जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म कर दो, इंडियंस को अच्छी पोजीशंस में दे दो, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम ला दो, है ना, उनको अच्छी पोजीशंस में बिठाओ, जुडिशरी को सेपरेट कर दो एग्जीक्यूटिव से, लोकल बॉडीज को ज्यादा पावर अप दे दो, लैंड रेवेन्यू में कम करो, आर्मी पे खर्चा कम करो,
पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के साथ जो गलत हो रहा है उसको सही करो, आप सॉल्ट टैक्स हटाओ, शुगर ड्यूटी हटा दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दो, हम कभी कहीं पे भी बातचीत कर सकें, हमें एसोसिएशन बनाने की छूट दो। ये इनकी डिमांड थी मॉडरेट्स की। तुम्हें लगता है मानी होगी इन लोगों ने? इनका कुछ नहीं माना। ठीक है। मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स क्या थे? अब मॉडरेट्स के साथ दिक्कत क्या थी कि यार ये लोग ना लॉयल थे किसके, ब्रिटिशर्स के। ये चाहते थे कि हम ना अपना बिगाड़ ना लें, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं जाके अब अंग्रेजों का समय आ चुका है, अंग्रेज जाने वाले हैं। और कांग्रेस को क्या आना था? पावर में आना था, समझ रहे हो? अपॉर्चुनिस्टिक तो थे। तो दे लुक टू इंग्लैंड फॉर इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। तो मॉडरेट्स क्या करते थे? पटिशंस, रिजोल्यूशंस, मीटिंग, लीफलेट, पैम्पलेट बांटते थे, एमओयू साइन करते थे, अपने डेलीगेशंस को भेजते थे यहाँ से वहां। उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चालू थी, पर उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो लिमिटेड थी एजुकेटेड क्लासेस तक बहुत। उनका एम था कि पॉलिटिकल राइट्स आ जाए और सेल्फ गवर्नमेंट आ जाए स्टेज बाय स्टेज इंडिया में धीरे धीरे। और जिसको लीड कौन करे? कांग्रेस। पर इनकी जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से अंग्रेज क्या हो गए? अनफ्रेंडली हो गए इनसे। इसी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो कांग्रेस से दूर रहने लगी। और बाद में जाके यही कारण बना कि पाकिस्तान अलग बना और जिन्ना उसका फायदा उठा के पाकिस्तान बना दिया जिन्ना ने। समझ रहे हो? ये हुआ था। The only demand of the Congress granted by the British was the expansion of Legislative Council by Indian Council Act 1892। यही एक मांग मानी, बाकी कुछ नहीं माना। और जो मुस्लिम कम्युनिटी अलग हुई थी उसको जिन्ना ने फायदा उठाया, उसने अपने लोगों को भड़का दिया। और तुम्हें पता है यार, जब देश आजाद हुआ था तो वहां के जो हिंदूज थे पाकिस्तान वाली साइड में, वेस्टर्न साइड में, वो लोग काट काट के भेज रहे थे भाई। बॉडीज आ रही थी गाड़ियों में, ट्रेन में डेड बॉडीज आती थी लोगों की। पार्टीशन जो था ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया, अंग्रेज तो चले गए। दैट वाज वेरी ट्रेजिक। तुम रो दोगे अगर तुमने एक्चुअल रियलिटी देख ली तो। समझ रहे हो? बहुत खतरनाक गेम था भाई। पर एनी हाउ इट हैज टू हैपन, तो इट हैज टू हैपन। तो ये कुछ थी बच्चों चीजें जो कि तुम्हें जानना जरूरी है। और ये थी हमारी कांग्रेस। अब इसमें एक और चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा जो कि अपने हिस्ट्री वाले पूरे नोट्स हैं, इसमें मैंने डाली हैं कुछ चीजें। वापस मैंने यही सब चीजें डाली जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, ये मैंने कलरफुल टेबल में डाला है, इसको देख लेना एक बार। ये तुम्हारा पेज नंबर, एक सेकंड, कौन सा है पेज नंबर? पेज नंबर 10 के आसपास है, आईएनसी। ठीक है। और यहाँ पे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का भी एक चैप्टर है बड़े वाले नोट्स में, पेज नंबर 9 पे। इनको तुम एक बार रीड कर लेना। जैसे ब्रह्म समाज, बता देता हूँ चलो। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बनवाया कलकत्ता में 1828 में, हिंदुइज्म को प्योरीफाई करने के लिए, है ना। आत्मीय सभा उन्होंने बनाई। बाद में वो डेवलप हो गया ब्रह्म समाज में, है ना। 1828 में राजा राम मोहन राय को बोला जाता है कि उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। यंग बंगाल बंगाल मूवमेंट आया, हेनरी विवियन डेरोजियो जो कि फाउंडर था उसका। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने बना दिया, है ना, 1875 में। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम से किताब लिखी थी, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। डीएवी स्कूल्स का नाम सुना होगा तुम्हें, दयानंद एंग्लो वैदिक। तो डीएवी स्कूल्स ना ये आर्य समाज के अंदर आते हैं। तो आर्य समाज का पता है, आर्य समाज का थोड़ा सा वो हिंदू उसको ना बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो ना कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते आर्य समाज के लोग, है ना। और अगर तुम्हारा किसी का शादी वादी का सीन बनता है ना, अगर तुम्हें मंदिर से शादी करनी है, कभी मंदिर में शादी करी है? मंदिर में तुम लोग क्या ही करी? मैंने, मेरी शादी मंदिर में हुई थी बाय द वे। तो आई हैड अ लव मैरिज, तो मेरी शादी आर्य समाज के मंदिर में हुई थी पहले। देन आई वेंट टू द कोर्ट। तो वो तुमको आर्य समाज वाले सर्टिफिकेट देते हैं, वो सारा पूजा पाठ कराएंगे, देन उसके बाद फिर अपने घर पे जो हुई थी, रिसेप्शन के बाद जो हुई थी, नॉर्मल हुई थी। तो आर्य समाज वाले ना जाति धर्म ये सब में बिलीव नहीं करते। तो आर्य समाज का फाउंडर कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। उनकी किताब आई थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उनके आइडियाज थे। देन डीएवी स्कूल्स जो बने थे 1886 में लाहौर में फाउंड, आज डीएवी स्कूल्स आर्य समाज के अंडर में ही रन करते हैं। प्रार्थना समाज बना, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बनाया ये। फिर आया रामकृष्ण मिशन। ठीक है। रामकृष्ण मिशन किसने बनाया था? बताओ। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है।
उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट था। रामकृष्ण मिशन बेलूर हावड़ा में रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। थियोसॉफिकल सोसाइटीज केम बच्चों, जो बनी थी न्यूयॉर्क यूएसए में, जिसको बनाया था एच ब्लेवत्स्की, एक रशियन लेडी थी, हेनरी स्टील ऑलकॉट एंड अमेरिकन कर्नल जो थे। लेट इन 1893 एनी बेसेंट आ गई इंडिया, और वो सोसाइटी की लीडरशिप लेके इंडिया में चालू हो गई ऑलकॉट की डेथ के बाद। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया अलॉन्ग विद मदन मोहन मालवीय एट बनारस। किसने? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वाज रिलेटेड टू व्हाट? थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो मदन मोहन मालवीय के साथ जब इसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया, जो कि बाद में जाके क्या बन गया? बीएचयू। तुम सब जानते हो बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बाद में बीएचयू को क्या कन्वर्ट कर देगा? इट इज एन आईआईटी नाउ यार। बनारस आईआईटी बीएचयू बोला जाता है, आईआईटी बन गया बीएचयू। ठीक है। फिर ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज बनाया इन्होंने, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे ये लोग। देन केम इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये मैंने वीडियो भी दी थी इस वाले पूरे लेक्चर की तुम लोगों को, एक ओल्ड, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि जानना जरूरी है। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे एंड रघुनाथ राव, इन लोगों ने बनाया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अभी बताया था जी के गोखले ने 1915 में बनाई। देन आपका आया, अब ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से तो आईएनसी के पहले बने थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी और दिनसो वाचा, पूना सार्वजनिक सभा जी रानाडे जी वी जोशी चिपलानकर, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन घोष, मद्रास महाजन सभा एम विरागचार्य जी, सुब्रमण्यम अय्यर पियानन चालू, इन लोगों ने ये बनाई थी। फिर कांग्रेस का सेशन, वही जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी ना चीजें, वो सब चीजें वापस रिपीटेड मोड में यहाँ पे लिखी हुई हैं, इस पे नजर मार लेना। और ये टेबल में वही कहानी है जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दिस वाज द चैप्टर दैट आई वांटेड टू टेल यू बच्चों। इसमें से कि तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, इनके बाउंड्री पे सराउंडिंग क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये टॉपिक को मैं चाहता हूँ 1-2 दिन का टाइम लो, यहाँ तक का पूरा रिवाइज करो, और उसके बाद अपन हिस्ट्री पूरी खत्म हमारी। ठीक है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मैं तुम लोगों को एमसीक्यू सेट्स देता रहूंगा 30-30 के फॉर्मेट में, 30-30 ऑन एवरी टॉपिक। उनको याद कर लेना। वी आर सेट टू फिनिश आवर सिलेबस बाय जनवरी एंड। खींचेगा तो 10 फरवरी तक खींचेगा, तो पहले निपटा दूंगा सब। उसके बाद अपन करेंगे रिवीजन, क्योंकि एफकेट भी है बच्चों का, है ना, एफकेट भी है तुम लोगों का। मुझे एनयाऊ कराने है खत्म, और हम बहुत स्लो अच्छे स्पीड से चल रहे हैं। वी आर कवरिंग ऑन अ डेली बेसिस और लॉट मेनी थिंग्स। अपना पेस इज गुड, और उतना तुम लोगों को एक दिन में कवर भी हो जाता है। ठीक है। सो दैट वाज द थिंग, आई होप यू गाइस हैव गॉट, जो हमने आज पढ़ा समझ में आई कुछ चीजें, हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी हुई नहीं? बताओ। हाँ हो गई। यस सर। तो अब इनको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक लॉजिक ये है कि इसको रिवाइज कर लो बस, है ना। और जो भी आज के क्लास में से जो भी लेक्चर में अभी अपलोड करके लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। कहीं पे भी फिर भी यार कोई डाउट आए ना भाई, तो पूछ लेना मेरे से। नाउ रिकॉर्डिंग कर देते हैं बंद। तुम लोग बताओ, एनी वन ऑफ यू गॉट एनी डाउट्स